हो गए पथमेड़ा गोधाम के कारण, पूज्य महाराज जी के कारण। कितने वैष्णव तो गोव्रती हुए ही, कितने वक्ता गोव्रती हो गए, कितने संत गोव्रती हो गए। गोव्रती का मतलब जो केवल शुद्ध वेद रक्षणा गौ माता के ही दुग्ध से उत्पन्न सामग्रियों का सेवन करें, ऐसी बाजार की कोई घी या बाजार की कोई दूध पैकेट आदि इन सब का प्रयोग ना करें। वेद लक्षणा गौ माता के ही गौ द्रव्यों से बने हुए सामग्री का जो सेवन करें वो गौवृत्ति है। यह भी एक अद्भुत श्रेष्ठ व्रत है कि व्यक्ति धारण कर ले कि अब मैं सामान्य दूध नहीं पीऊंगा, सामान्य घी का सेवन नहीं करूंगा, सामान्य कोई प्रसाद आदि मंदिर का आ जाए तो उसको सेवन करने में उसमें तो पदार्थ की बुद्धि ही नहीं रखनी है, वो तो प्रसाद है। पर अपनी सामान्य दिनचर्या में बाजार के पैकेट वाले दूध और आदि आदियों का सेवन नहीं, वेद लक्षणा गौ माता के ही गौ दुग्ध घी आदि से ही अपना जीवन यापन करना है, ये गौ व्रत है। अगर 125 करोड़ भारतीय हैं, हम कहते हैं अगर 20-25 करोड़ भारतीय भी अगर गौव्रती हो जाएंगे तो भारत में गौ हत्या जैसा जो महान कलंक हमारे भारत देश पर लगा है वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, तुरंत अलग हो जाएगा। आज गौ माता के प्रति जो दुस्साहस भारत में हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सामान्यतया किसी भी वस्तु का सेवन करना है, बस अपना पेट भरना चाहिए। कोई भी घी ले आओ, कोई भी दूध ले आओ, कहीं से भी छाछ ले लो, कैसी भी सामग्री बना करके उसका सेवन कर लो। अगर 20-25 करोड़ भारतीय भी अगर संकल्प ले लें कि हम गौवृत्ति हो रहे हैं तो सरकार हिल जाएगी। भैया अब दूध नहीं पीते लोग, सामान्य घी नहीं खाते, क्यों? सबने गोव्रत धारण कर लिया। तो जिन गाय का आज ऐसा हाल पूरे भारत में कर रखा है, सरकार को ही जागना पड़ेगा कि भैया हमारे देश के लोगों के लिए गौ रक्षा अब आवश्यक है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे लोग? पर धीरे धीरे सब प्रयासरत हैं। हमने अभी तक गोव्रत तो नहीं धारण किया, पर बहुत इच्छा है। प्रयास तो करते हैं कि जहां भी कथा होती है वहां पहले पूछ लें कि यहां वेद लक्षणा गौ माता है तो उन्हीं का ही दुग्ध सेवन हो। और अभी तक इतना नियम तो धारण कर ही रखा है कि विदेश की भूमि पर जब जाते हैं तो वहां दुग्ध सेवन नहीं करते, घी सेवन नहीं करते, वहां किसी भी प्रकार के वहां के गौ द्रव्यों का सेवन नहीं करते, क्योंकि वो गौ द्रव्य है ही नहीं। धीरे धीरे महाराज जी की कृपा होगी तो इस व्यासपीठ से भी गौ व्रत धारण हो जाएगा। और जिस दिन हमारा गौव्रत धारण होगा उस दिन हम एक प्रार्थना कर देंगे, कथा कराने वालों से यही दक्षिणा मानेंगे कि गौव्रती होगे तो कथा करेंगे। आप परिवारी लोग जो कथा कराएंगे उनसे प्रार्थना किया करेंगे कि भाई आप कथा तो हम कर देंगे आपके यहाँ, पर दक्षिणा के स्वरूप में हमको चाहिए कि पूरा परिवार गौव्रती हो तो हम कथा करने आएंगे। तो इतना करने से हमें ऐसा लगेगा कि हम व्यासपीठ के द्वारा कुछ गौ सेवा कर पा रहे हैं। और ये सारे संकल्प, सारे सद्भाव आते कहां से हैं? आपके पड़ोस में पथमेड़ा गौधाम से। वैष्णवों को तो गौव्रती बनाया, व्यासों को भी गौव्रती बनाया, संतों को भी गौव्रती बनाया। भारत में विराजमान कई घरों के, कई मंदिरों के ठाकुर जी भी गौव्रत का पालन पथमेड़ा गोधाम के कारण कर रहे हैं। वहां भी गौव्रत का पालन हो रहा है। आज ऐसे महाराज जी तो सब जगह अभी बाहर प्रवास पर नहीं जाते, पर हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों महापुरुष विराजमान हैं। अभी अभी हमारे विट्ठल जी भी पधारे हैं पथमेड़ा से,
और पूज्य महाराज जी का तो प्रथम आगमन हो ही गया था। पाटन में कथा है पूज्य भाई श्री की, निवेदन मैंने आपसे किया। आप दोनों के युगल चरणों में प्रणाम करते हैं और बस प्रार्थना करते हैं महाराज जी, जो आपके चित्त में गौ सेवा के प्रति जागृति का भाव, आप की कृपा से जितने लोग गौ व्रत और गौ रक्षक बन रहे हैं, बस वही कृपा इस ऊंझा शहर पर भी हो और यहाँ विराजमान सब श्रोताओं में भी, कुछ श्रोताओं के चित्त में ये ऐसी उज्ज्वलता आवे कि वे भी गौ सेवा के लिए आगे बढ़ें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, हमारे सोमनाथ महादेव के पूज्य पुजारी जी श्री अर्पण जी महाराज, महाराज जी ये सोफा आपके लिए ही आया है, ऊपर पधार जाओ अब ना, अब तो चले ही आओ, ये खाली बहुत अजीब सा लग रहा हो, यहीं बैठो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सोमनाथ महादेव लाला ने भैया ने खिसकाई दियो या कोई को कहीं पल्लंग को लुढ़क नहीं जाए, पता चली नीचे से ऊपर बुलाए फिर लुढ़क गए। विराज जाओ हमारे। हाँ अब देखो क्या बिल्कुल शोभा बढ़ गई उसकी। आपको भी बारंबार प्रणाम। हमारे यजमान परिवार श्री केपी नायक परिवार, जिनके द्वारा ये भागवत की कथा उमिया माता के चरणों में श्री ऊंझा में हो रही है और ऐसी पावन तिथियों में हो रही है, हर दिन कुछ ना कुछ है। आज राधा वल्लभ जी का प्राकट्य दिवस, वृंदावन का अच्छा देखो, अब हमारे यहाँ ऐसा है कि वृंदावन में सारे संप्रदाय हैं, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय भी है, हरिवंश संप्रदाय भी है, हरिदास संप्रदाय भी है, रामानंद संप्रदाय भी, रामानुज संप्रदाय भी, सारे संप्रदाय हैं। सबके भाव से अब अलग अलग भाव आते हैं। सबका मत है कि उनके आचार्यों ने वृंदावन को प्रकट किया। हम सबके भाव से, अब इसमें कई लोग कहते हैं महाराज जी वो लोग तो कहते हैं तब वृंदावन प्रकट हुआ, ये लोग कहते हैं अब वृंदावन प्रकट हुआ, कोई कहते हैं अब मैंने कि तुमको तो 4 बार मालपुआ खाने को मिल रहे हैं, काहे को दिक्कत हो रही है? 4 बार वृंदावन प्रकट उत्सव साल में अगर मन रहा है तो दिक्कत क्या है? 4 बार आपको लडुआ खाने को मिल रहे हैं, बढ़िया बधाई मिल रही है। हम तो कह रहे हैं कि हर दिन वृंदावन प्रकट उत्सव होना चाहिए। ये इस बात का द्वंद्व क्यों हो कि भाई कब हुआ वास्तविक, क्या करना है? ठीक है हर दिन वृंदावन प्रकट है, बाकी हमारी बात मानो तो वृंदावन प्रकट वो हुए जो थे नहीं। श्री राधा रमण लाल जी शालिग्राम स्वरूप में थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम से शालिग्राम जी से प्रकट हो गए। प्रकट होने से पहले श्री राधा रमन जी का दर्शन नहीं था, बिहारी जी का पूर्व में दर्शन नहीं था, स्वामी श्री हरदास जी ने प्रकट किया। तो जिनका पूर्व में दर्शन नहीं है उनको प्रकट किया गया, पर वृंदावन तो अनादि है। वृंदावन जिसे आप दर्शन करते हैं वो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, वो विश्वकर्मा ने नहीं बनाया है, वो भगवान की संरचना भी नहीं है, वो किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। किशोरी जी के हृदय से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और नित्य गोलोक धाम में श्रीधाम वृंदावन व्यवस्थित है। ऐसा ही वैसा ही वृंदावन लेकर के ठाकुर जी धराधाम पर पधारे। तो वृंदावन तो पूर्व से ही था, फिर आचार्य चरणों ने जा करके वृंदावन की खोज की, उसका प्राकट्य किया। उसी श्रृंखला में आज के दिन श्री हितरवंश महाप्रभु अपने प्राण धन श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पहुंचे। तो आज श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव भी है और वृंदावन प्रकटोत्सव भी है। उस भाव से आज के दिवस की हम लोग बलिहारी जा रहे हैं। देवबंद एक स्थान है, हरिद्वार जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है देवबंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा
राधा वल्लभ लाल जी के विराजमान होने की कथा सुन लें, उसके बाद फिर भैया हमारी डायरी कहाँ गई? हाँ मिल गई। कुछ कुछ आचार्यों के चरित्र लिखे हैं अपने भाव से, इसलिए यहीं से देख के ही कहते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि नियमित उत्सवों को न मनाना भी एक वैष्णव अपराध है। जैसे जन्माष्टमी है और व्यक्ति अपने घर में जन्माष्टमी नहीं मनाता है तो उसको अपराध लगता है। राधाष्टमी है, नहीं मनाएगा तो अपराध लगेगा। रामनवमी है, अगर पता है कि आज कोई उत्सव है तो उस उत्सव का थोड़ा रूप तो करना चाहिए, नहीं तो वह एक सेवा अपराध माना जाता है। तो हम लोग कल तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव मना रहे थे, आज वृंदावन प्रकट उत्सव है तो उसके उत्सव का भी थोड़ा भाव रख के फिर कथा में प्रवेश करेंगे। कल वैकुंठ चतुर्दशी है तो श्री रामानुज परंपरा में उसका क्या भाव है, कल उसको सुनाएंगे, उससे कथा का प्रारंभ करेंगे। परसों देव दिवाली है तो देव दिवाली का क्या मुहूर्त रूप होता है वो सब सुनेंगे। इतना सुख ये ऊंझा वालों को बहुत भाव से कथा मिली है। ऐसी बढ़िया तिथियों में हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन एक से एक बढ़िया उत्सव हो रहे हैं। देवोत्थान एकादशी से कथा शुरू हुई थी। हमें तो ऐसा लगता है देवोत्थान एकादशी से कथा शुरू हुई, आप सबके चित्त में ही देव उठ गए और ऐसे उठे कि हर दिन उत्सव मन रहा है। तो वृंदावन प्रकट उत्सव में श्री राधा वल्लभ लाल जी कैसे विराजमान हुए उसकी कई कथाओं में हमने सुनाया है, पर ऊंझा में गुजरात में आज कथा हो रही है तो यहाँ थोड़ा सा उसका भाव कह देते हैं। आप सब लोग बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से श्रवण करें। जय विराजमान जी। उत्तर प्रदेश में जब हरिद्वार की ओर जाते हैं दिल्ली से, तब रास्ते में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है देवबंद। उसका मूल नाम तो देवबन है, पर आजकल लोगों ने उसका नाम देवबंद कर दिया है। आप लोग जब वहां कभी जाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि इसका नाम देवबंद क्यों पड़ा है। वो आपको वहां देख करके ही पता चलेगा, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि किन लोगों की संख्या वहां ज्यादा है, जिसके कारण वो देवबंद से देवबंद हो गया है। परंतु जाइएगा जरूर। मैं स्वयं निकला हूं कई बार, पर वहां पर नवरंगी लाल ठाकुर जी का बहुत सुंदर मंदिर है। ये मेरी धृष्टता है कि आज तक दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। तो देवबंद ग्राम में एक व्यास मिश्र नाम के ब्राह्मण रहते थे। सब लोग सावधानी से सुनिए, इधर देखिए। कितने लोग वृंदावन गए, पहले हाथ ऊपर करो। सबरे गए लगभग। अच्छा, कितने लोगों ने वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए हैं, वो भी हाथ ऊपर करो। तब तो ये कथा सुनना आपके लिए कंपलसरी है। राधा वल्लभ जी कैसे प्रकट हुए, कैसे विराजमान हुए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। तो श्री व्यास मिश्र जी बहुत बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उनकी पत्नी थी श्री तारा माता जी, तारा मैया। व्यास मिश्र जी एक मुगल राजा के यहां गए और उसके भविष्य की कई बातें उन्होंने बता दी। तो राजा उनको बहुत सम्मान के साथ अपने यहां रखता था, पर तारा मैया थोड़ी व्याकुल रहती थी। क्यों? क्योंकि कोई विशिष्ट संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो व्यास मिश्र जी के एक बड़े भैया थे, वो सन्यासी थे, उनका नाम था नृसिंह आश्रम जी। एक बार वो देवबंद पधारे तो हजारों लोग उनके दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि व्यास मिश्र जी के बड़े भैया हैं तो वो भी गए। जब उन्होंने प्रणाम किया तो तारा मैया का मुखमंडल देख करके नृसिंह आश्रम जी बोले कि आपके मुख पर थोड़ी हमको चिंता दिख रही है, क्या बात है, किस बात की चिंता में हो? तब तारा मैया बोली कि आप सब जानते हैं, अरे घर में एक संतान हो तो उसका एक सुख माता पिता को प्राप्त होता है, भविष्य में वंश आगे बढ़ता, आदि आदि बातें कही। तो
श्री नृसिंह आश्रम जी बोले ठाकुर जी पे भरोसा रखो, सब मंगल में होगा, और बाकी अगर तुम चाहती हो कि हम अपने दिव्य दृष्टि से देख के बताएं तो संभवतः आगे कई वर्षों तक और शायद इस जन्म में आपके यहां संतान नहीं है, पर ठाकुर जी पे विश्वास करो, शायद कुछ मंगल में हो। तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, तो फिर आप जैसे संतों को प्रणाम करने का फल क्या है? जब सब भाग्य से ही मिल जाना है, सब ठाकुर जी की कृपा से ही मिल जाना है, तो संत महापुरुष जब नगर में आते हैं उनको प्रणाम करने का फल क्या मिलेगा? फिर कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन से व्यथित होता है तो कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देता है। नृसिंह आश्रम जी को थोड़ी ये बात जमी नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने अभी भी कहा कि तुम्हारे भाग्य में होगा या भगवान कृपा करेंगे तो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं किसी एक जीव के चित्त में अविश्वास हो जाएगा। अब तो संत दर्शन और संत कृपा का फल क्या होता है ये प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा। और नृसिंह आश्रम जी ने तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले भगवान कृपा करो, आपके प्रति इनका विश्वास दृढ़ हो, इसके लिए इनके घर एक संतान जरूर होनी चाहिए। तुरंत उनके ध्यान में भगवान की मधुर वंशी दिखाई देने लगी, वेणु जी का दर्शन होने लगा। वेणु का दर्शन करते ही नृसिंह आश्रम जी समझ गए ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान का प्रत्येक श्रृंगार, मुकुट, कुंडल, वस्त्र, पीतांबरी, माला सबने अवतार लिया है ठाकुर जी के रूप का आस्वादन करने के लिए। हमारे रामानु संप्रदाय में एक आचार्य चरण हुए, अभी पिछली कथा में उनका चरित्र सुना रहा था मैं। वो भगवान के, उनका नाम था श्री कुलशेखर जी। कहते हैं उनके चरित्र में आता, कुलशेखर जी कौन थे? बोले भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार। भगवान की एक एक वस्तु अवतार धारण करती है, इसलिए जब भी हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार अनवसर किया जाता है तो प्रत्येक श्रृंगार को प्रणाम करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कोई धागे नहीं है, मोती नहीं है, आभूषण नहीं है, वो रत्न नहीं है, कोई आचार्य चरण ही श्रृंगार बन के ठाकुर जी के कंठ में विराजमान हुए। इसलिए ठाकुर जी के संबंध की हर वस्तु को प्रणाम करके सम्मान के साथ उसको विराजमान। हमारे पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की गादी नहीं बोलते, गादी जी, झारी नहीं बोलते, झारी जी, मुकुट नहीं बोलते, मुकुट जी, वंशी नहीं बोलते, वंशी जी। सब में जी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? वो सम्मान क्यों देते हैं? अरे भाई वो सामान्य नहीं है, निकुंज नायक भगवान के अधर पर विराजमान है, वो वंशी है नहीं, वंशी जी, वेणु जी, वेत्र जी, सब में जी का प्रयोग करते हैं। तो भगवान की वंशी जब उनको दिखी तो वो समझ गए कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि हमारी वंशी अवतार धारण करेगी और इन्हीं के आएंगे। जाकर के कह दिया, बोले कि तारा अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर एक दिव्य बालक जन्म लेगा, और मैं संकेत रूप से बता दूं भगवान के निज परिकर का ही कोई तुम्हारे यहां जन्म लेगा। और बस प्रतीक्षा प्रारंभ हुई, गर्भ धारण हुआ, और गर्भ धारण करते ही माताएं बहनें थोड़ा ध्यान से सुने, गर्भ धारण के काल में जो 9 महीने का काल है, उन काल में कैसा चिंतन बनता है, कैसे विचार आते हैं, कैसी भाषा हो जाती है, कैसा स्वभाव हो जाता है, उससे बालक के स्वभाव और बालक के विचारों का पूर्ण पता चल जाता है। अगर माता थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, माता जी को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, माता को थोड़ा सा जो है व्यवहार विचारों में परिवर्तन आ गया है, अकेले बैठे बैठे विचारों में कुछ दूषित भावनाएं आ रही हैं, तो संभवतः आपको सत्संग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो बालक फिर वैसा ही बन जाएगा। तारा मैया के चरित्र में आता है कि जिस दिन से गर्भ में वंशी अवतार धारण करके आई हैं, उस दिन से ही आज तक वृंदावन नहीं गई दर्शन करने, लेकिन जब सोती हैं
तो यमुना जी दिखाई देती हैं, जब सोती हैं तो वृंदा तुलसी दिखाई देती हैं, जब सोती हैं तो गिरिराज पर्वत का दर्शन होता है, जब शयन करती हैं तो ठाकुर जी की मधुर वंशी सुनाई देती है, जब सोती हैं तो मधुर चंदन की सुगंधी आती है। अच्छा, लगभग समस्त दिव्य आचार्यों के चरित्र में आपको यह बात मिल जाएगी कि जन्म से पूर्व उनकी मैया की स्थिति ऐसी होंगी। चैतन्य महाप्रभु वो तो भगवान ही, राधा कृष्ण तनु ही एक भय, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट भय। उनकी माता जी के प्रसंग में भी यही आता है। वो जब नदी स्नान करने के लिए जाती थी, तो ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की मैया जब नदी स्नान करने के लिए जाती मायापुर में नदिया में, तो कम से कम 2 गांव दूर एक महापुरुष नदी में नित्य तुलसी अर्पण करते थे। तो वो नदी बहती थी ऐसे, लेकिन वो तुलसियां जाती थी उल्टी, और जैसे ही वो मैया आकर के नदी में स्नान करती, वो तुलसियां जाकर के जैसी मैया भीतर प्रवेश करती, उनके गर्भ के चारों ओर तुलसी भ्रमण करने लगती। वो देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती, ये पुष्प तुलसी मेरे गर्भ की परिक्रमा क्यों करते हैं। जब किसी दिव्य वैष्णव भक्त या दिव्य बालक का अवतरण होने वाला होता है, उसके प्रसव काल में ही मैया को अनुभव हो जाता है कि वो कैसा है। तारा मैया उठ जाती हैं और व्यास मिश्र जी से कहती हैं, मुझे यमुना जी का दर्शन होता है, मुझे मधुर वृक्षों के दर्शन होते हैं, गिरिराज जी का, मैं तो कभी व्रज गई नहीं, फिर मुझे व्रज का स्मरण क्यों होता है। और स्मरण ही नहीं होता, व्याकुलता होती है, चित्त में विरह होता है कि मुझे कोई लेकर के वृंदावन चले और मैं वृंदावन जाऊं। व्यास मिश्र जी, आप कुछ योजना बनाइए ना, मुझे लेकर के वृंदावन चलिए। व्यास मिश्र जी बोले, अभी आपके गर्भ में बालक है, ऐसी अवस्था में वृंदावन कैसे, अब तो जिद हो गई, हट हो गया, नहीं वृंदावन जाना है। व्यास मिश्र जी ने राजा से कहा, जो मुगल राजा था, कि हमें अपनी पत्नी को वृंदावन लेकर के जाना है, आप आज्ञा दें। तो राजा ने कहा, आप रुक जाइए, कुछ दिन में हम आगरा जाने वाले हैं किसी कार्य से, और हमारे साथ पूरी सेना जाएगी, पालकियां जाएंगी, आपकी पत्नी गर्भवती है, पालकी में हम ले चलेंगे। और वो समय आया और व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गए। जैसे ही वृंदावन गए, वृंदावन का दर्शन करके आनंदित हो गए मैया। संध्या काल का समय हुआ, वृंदावन से निकलने के लिए जैसे ही उद्भत हुए, आगरा के लिए जा रहे थे, व्रज की सीमा पार नहीं कर पाए। प्रसव पीड़ा हुई मां को, इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वहीं रुकना पड़ा। अब जो जहां पर हमारे महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, हितरवंश महाप्रभु का बाद गांव, वो व्रज का अंतिम गांव है। उसके बाद फिर आगरा की सीमा लग जाती है संभवतः, और व्रज विश्राम हो जाता है। वहीं पहुंची है मैया, पालकी वहीं रखनी पड़ी। सबने कहा क्या हुआ, तो प्रसव पीड़ा हो रही थी। मैया को लेकर के पास के गांव में गए, उसी को बाद गांव कहते हैं। वहां ले जाकर के ग्रामवासियों ने मैया को घेर लिया और राजा से कहा, आप अपने कार्य से आगरा जाइए, अब हम तो आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कैसी योजना बनाई कि आचार्य चरण का प्रादुर्भाव ब्रज से बाहर ना हो, व्रज में ही हो जाए। और पावन तिथि आई और बाद गांव में श्री ठाकुर जी के वंशी के अवतार हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। नाम उनका हरिवंश रखा गया, हरिवंश बालक। अच्छा, नाम भी हरिवंश क्यों रखा गया? हरिवंश इसलिए रखा गया क्योंकि इनका वंश आगे बढ़ नहीं रहा था। व्यास मिश्र जी का वंश आगे बढ़ नहीं रहा था, लेकिन इनके बड़े भैया ने कहा कि हरि तुम्हारा वंश बढ़ाएंगे आगे, तुम्हारा वंश आगे है नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और तुम्हारे माथे की रेखा से तुम्हारा वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है।
पर हरि तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इसी संबंध से अपने बालक का नाम रखना। तो उन्होंने नाम ही बालक का रखा हरिवंश। श्री हरिवंश, बालक हरिवंश। हरिवंश बालक का जन्म हुआ, भगवान के वंशी के अवतार। बंधुओं, ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु और किशोरी जी के वंशी के अवतार श्री वंशी अली जी महाराज, जिनका प्राकट्य दिल्ली में हुआ। उनका चरित्र भी हमने सुनाया है। भगवान की कृपा से आचार्यों के चरित्र कहते ही रहते हैं, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी के वंशी प्रकट हुए हरिवंश महाप्रभु के रूप में। धीरे धीरे आप बड़े होने लगे। आपकी जो चेतनाएं थी, आपकी जो इच्छाएं थी, वो बड़ी सामान्य बालकों से विलग। आप मंदिर के द्वार पर बैठे रहते, पिताजी ठाकुर जी की सेवा करते थे, उन्हीं को ही देखते रहते और मन में इच्छा प्रकट करते कि पिताजी सेवा में अंदर बुलाएंगे, लेकिन छोटे बालक जानकर के पिताजी सेवा में नहीं बुलाते थे। तो ये अब जब चलने फिरने लगे तो बाहर जाते, ग्रामीण बालकों के बीच में खेलते, तो उनमें जो सांवला बालक होता था, जिसका रंग थोड़ा सा सांवला होता, उस बालक को लेते और एक उस बालक को लेते जिसका रंग बहुत गोरा। गोरे बालक को तो श्री जी बना देते, सांवले बालक को ठाकुर जी बना देते और दोनों को फिर बना करके फिर उनसे कहते नृत्य करो। और बालक कहते हम क्यों नृत्य करें? तो रोने लगते चरण पकड़ के, बोले आप नृत्य नहीं करोगे, मुझ पर कृपा नहीं करोगे। अब वो बालक बेचारा जो सांवला बालक था उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गोरा बालक अपने घर जाता तो माता जी उसकी कहती क्या छोरी बन के आ जाता है, क्योंकि श्री जी बनाते थे, चुनरी आदि पहना के काजल वाजल लगा देते। सब लोग जाके शिकायत करने लगे, व्यास मिश्र जी अपने बालक को समझाओ, ये हमारे बालकों को लाली बना देता है। माता पिता समझाते, तुम क्यों करते हो ऐसा? कुछ नहीं बोलते। अब कैसे बताएं अपने हृदय की बात कि मैं वंशी हूं, मैं तो नित्य प्रिया प्रियतम का ही दर्शन करता हूं। बालकों को अब खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि तुम हरिवंश के पास नहीं जाओगे। तो आप मन में विचार करते, अब सेवा कैसे करूं? पिताजी मंदिर में नहीं जाने देते, बालक खेलने नहीं आते, तो आप वन में जाते और युगल वृक्षों को ढूंढते, 2 वृक्ष अगल बगल में हों। सोचिए, प्राण बसते हैं वैष्णवों की सेवा में, सेवा के बिना रह नहीं पाते ठाकुर जी की। युगल वृक्ष जैसे ही देखते तो तुरंत जाते और एक वृक्ष को ठाकुर जी बना देते, एक वृक्ष को श्री जी बना देते और उन्हीं की परिक्रमा करते, उन्हीं का भोग लगाते, उन्हीं का श्रृंगार करते, युगल वृक्ष की सेवा करते। बंधुओं, सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या था कि पिताजी ने 56 भोग धरे हैं मंदिर के ठाकुर जी के आगे, और 56 भोग धरने के बाद जैसे ही पर्दा किया, यहां हरिवंश बालक बाहर जाते और बाहर ठाकुर जी को जाकर के फल का भोग पधराते। यहां पिताजी जैसे ही आके पर्दा हटाते, 56 भोग अंतर ध्यान हो जाते, फल प्रकट हो जाते मंदिर के ठाकुर जी के सामने। क्यों? ठाकुर जी वो पाते जो हरिवंश बालक पवाता था। ऐसी आपकी सेवा स्थिति होने लगी। एक दिन आप इतने व्याकुल हो गए, बोले नाथ मुझे प्राप्त नहीं होगे, मुझे मिलोगे नहीं। तभी ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश किया कि तुम्हारे घर के पीछे कुआं है, उसमें हमारा स्वरूप है, जाओ ले लो। नींद से उठते ही दौड़े और दौड़ करके कुआं में ही कूद गए। सब लोगों ने देखा, पीछे पीछे दौड़े, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए। दौड़ करके जाकर के देखा तो उस कुएं में जल नहीं था, लेकिन जैसे ही सबने झांक करके देखा, श्री नवरंगी लाल ठाकुर जी आज भी देवबंद में विराजमान हैं, उनको हृदय से लगाए श्री हरिवंश बालक बैठे हैं। और जिस कुएं का जल सूख गया था, अपने आप उसमें जल आ गया और वो जल की परत ठोस हो गई और हरिवंश बालक को लेकर के ऊपर की ओर आ रही थी। ये दृश्य देख करके सब गांववासी चौंक गए और श्री नवरंगी लाल जी विराजमान हुए। बोले राधा नवरंगी लाल की। इनका विवाह हो गया और
रुक्मणी बाई जी के साथ में इनका विवाह हुआ, जिनसे प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्री वनचंद्र जी। हम लोग गा रहे थे जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। इनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी रुक्मणी बाई से जन्मे। और अब दोनों ही ऐसे एक जैसे हो गए, दोनों पति पत्नी मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, मैं सूक्ष्म में ही सुना रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र, 3 दिन लगते हैं बोलने में। धीरे धीरे अब आपका मन विरक्ति होने लगा कि अब बहुत दिन हो गए, अब ब्रज से दूर रह नहीं पा रहा मैं। अच्छा, आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर वापस माता पिता आपको लेके देवबंद आ गए थे। अब इनकी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं। तब किशोरी जी ने इनको स्वप्नादेश किया कि अब आप वृंदावन जाओ, सब छोड़ करके वृंदावन जाओ। आपने पत्नी से कहा कि श्री जी की आज्ञा हो गई, अब मैं वृंदावन जा रहा हूं। पत्नी ने कहा हम क्या करें? बोले नवरंगी लाल जी की सेवा करो, प्रेम से सब व्यवस्थित करो। आप जैसे ही निकले घर से वृंदावन की ओर, तो रास्ते में एक गांव पड़ा जिसका नाम था चित्थावल। वहां आप रात्रि शयन के लिए रुके, तो आपको पता चला कि यहां तो एक दिव्य ठाकुर जी के युगल स्वरूप की सेवा होती है। और आप जैसे ही दर्शन करने के लिए गए, तो चित्थावल में जो युगल सरकार विराजमान थे वही थे श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल जी। ये व्रज से दूर है चित्थावल, वहीं देवबंद के आसपास है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन आत्मदेव ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना की। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और शंकर जी की इतनी आराधना की कि शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो आत्मदेव जी बोले आपके हृदय को जो सबसे प्रिय लगता हो वो मुझे दे दो। शंकर जी बोले ये क्या मांग लिया आपने? बोले अब तो वही चाहिए जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है। तो महादेव श्वेतद्वीप गए, और जिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं महादेव अपने हाथ से करते हैं, उन श्री राधा वल्लभ लाल जी को ला करके आत्मदेव को प्रदान किया। ये राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि महादेव के मंदिर में जाओ, हमारे सोमनाथ महादेव के पास जाओ, और जाकर के पहले खूब कह दो ओम नमः शिवाय, खूब कह दो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, खूब जो शिव जी की आराधना करते हो जिस प्रकार से सब कह लो, अपनी पहले पूरे मन की सारी इच्छाएं कर लो। लौटते समय हमारी कही एक बात मान लो, जब आप मंदिर से दर्शन करके लौटो, तो अंतिम बार जब देख रहे हो वापस निकलने से पहले, तब एक बार कह दो बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? उनकी सेवा के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी। कथा आती है कि एक बार नारद जी और गरुड़ जी दोनों को अपने ऊपर अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि चलिए एक काम कीजिए। बोले क्या? श्वेत द्वीप घूम के आओ। 7 द्वीप है ना, हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, ऐसे एक श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप जाओ और वहां के भक्तों का दर्शन करके आओ। तो श्वेत द्वीप जब नारद जी और गरुड़ जी पहुंचे, तो वहां इन्होंने क्या देखा? राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में विराजमान हैं। देवादिदेव महादेव सुंदर आरती उतार रहे हैं, घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं। कार्तिकेय जी और श्री गणपति जी सुंदर भोग सामग्री उठा उठा करके ला रहे हैं, राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा रहे हैं। पार्वती जी सुंदर सामग्री सिद्ध कर रही हैं, और लाखों की तादाद में वैष्णव खड़े होकर के राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं। महादेव मुख्य पुजारी बन करके राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे हैं। श्वेत द्वीप में दूर खड़े होकर के नारद जी और गरुड़ जी इसका दर्शन कर रहे थे। जैसे ही आरती पूरी हुई, आरती के बाद कपाट बंद हुए। कपाट बंद होते ही जितने दर्शनार्थी थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल 2 खड़े रह गए। कौन? नारद जी और गरुड़ जी। अब ये दोनों एक दूसरे को चेहरा देखें, ये क्या हुआ? ये सब एक साथ मूर्छित हो गए। सबके पास जाकर के श्वास देखी, नब्ज देखी, तो सबके प्राण जा चुके हैं। ये तो घबरा गए नारद जी। बोले ये क्या हो गया?
थोड़ी देर में शंकर जी फिर आए और फिर से जैसे ही कपाट खोले, कपाट खुलते ही सब पुनः जीवित होके खड़े हो गए। नारद जी ने जाके शंकर जी को प्रणाम करके कहा, भगवान ये कैसी लीला? बोले भैया, किसी के प्राण अन्न में बसते हैं, किसी के धन में बसते हैं, किसी की वायु में बसते हैं, किसी के जल में बसते हैं। श्वेतद्वीप के दर्शनार्थियों के प्राण राधा वल्लभ जी में बसते हैं। जब राधा वल्लभ जी सामने होते हैं तो ये जीवित रहते हैं, और जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन अनवसर होते हैं, इनके प्राण निकल जाते हैं। तब नारद जी का अभिमान भंग हुआ कि मैं भक्त हूं। भैया, ठाकुर जी को देखे बगैर मैं तो खूब जीवित रह लेता हूं, मैं कैसा भक्त? भक्त तो ये हैं जो ठाकुर जी को देखे बिना एक क्षण रह ही नहीं पाते, जीवित ही नहीं रहते। वो महादेव के सेवा के ठाकुर जी राधा वल्लभ जी, जब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अपनी हृदय की सबसे प्रिय वस्तु दो, तब महादेव राधा वल्लभ जी को ला करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, और चित्तावल ग्राम में आत्मदेव उन्हीं राधा वल्लभ जी की सेवा करते। आज जैसे ही हितरवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, ठाकुर जी को जैसे ही देखा, ठाकुर जी ने अपने नैन मटकाने शुरू किए। मूर्तिमंत ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हितरवंश महाप्रभु के आते ही उन्होंने अपने नेत्रों को ऐसे ऐसे घुमाया। अरे ये तो बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, नैन मटका रहे हैं मुझे देख के। जय जय कछु आज्ञा है। ठाकुर जी ने तुरंत हृदय में प्रकट होकर के आज्ञा करी, आप मेरे वंशी के स्वरूप हो। ये आत्मदेव जी हमको शंकर जी से ले तो आए अपने पास, पर हमारी इच्छा है कि अब हम वृंदावन में विराजमान हों। इसीलिए हमने आपका घर छुड़वा करके आपको वृंदावन जाने की आज्ञा करी, और रास्ता में आप भटकते हमारे पास ही आए। अकेले मत जाओ, हमको लेकर के जाओ वृंदावन। अब सुनिए बात आगे, तो सुनिए ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं। तो हितरवंश महाप्रभु बोले, चलेंगे आप वृंदावन? बोले हाँ, हम तो तैयार बैठे हैं। बोले ये हमारे सेवक हैं, पास में अभी आएंगे बाहर निकल के, आत्मदेव, इनसे हमको मांग लेना। और सुनो, एक काम और करना है। बोले क्या? इनकी 2 बेटी हैं, उन दोनों से ब्याह और कर लेना। बोले कि मैं तो विवाहित हूं और अपनी पत्नी आदि सबको छोड़ छाड़ के आया हूं। ठाकुर जी बोले हमारी आज्ञा है, माननी तो पड़ेगी। वृंदावन में तुम हमको विराजमान कर दो कि ब्रह्मा सेवा कौन विस्तार करेगा? और ये आत्मदेव जी ऐसे नहीं देंगे हमको, इनकी पुत्रियों से विवाह करना पड़ेगा। तो इतना कह ही रहे थे, इतने में ही आत्मदेव जी आ गए। ठाकुर जी पुनः खड़े हो गए ऐसे। आत्मदेव जी आकर के बोले, कहिए भगवान, बड़ी कृपा, आप पधारे। अच्छा, ठाकुर जी भी एक साथ 2 रोल कर लेते हैं। यहां हितरवंश महाप्रभु से क्या कह रहे हैं कि आत्मदेव जी आए, उनसे हमको मांग करके ले जाना, इनकी बेटियों से ब्याह कर लेना। और वहां भीतर आत्मदेव के सामने भी प्रकट हो गए और उनसे कह रहे हैं, सुनो, अब हमारी व्रज जाने की इच्छा है, बाहर एक सेवक आए हितरवंश महाप्रभु, इनको हमें प्रदान कर दो। आत्मदेव जी बोले, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? ठाकुर जी बोले, हम प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं ना, ये दर्शन तुम्हारी स्थिति में सदा रहेंगे। आत्मदेव जी बोले, एक और प्रार्थना सुन लीजिए। बोले क्या? मैं आप चले जाएंगे तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? मंदिर से ही मेरा घर चलता है, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों का पिता हूं, कैसे निर्वन, इनका ब्याह आदि करना है, सब कैसे होगा? ठाकुर जी बोले, वही तो व्यवस्था हमने कर दी है, बाहर जो आए हैं उनसे अपनी दोनों बेटियों का ब्याह कर दो, और ब्याह करने के बाद भाई बाहर कहीं ब्याह करोगे तो दहेज मांगेंगे, तुमको देना पड़ेगा, इनको दहेज रूप में हमको दे देना, हमको दहेज में दे दो। कैसे ठाकुर जी की लीला, दोनों जगह आज्ञा कर दी। यहां आत्मदेव जी गए, यहां से हरिवंश महाप्रभु बोले, हमको आपसे एक जरूरी बात करनी है। आत्मदेव जी बोले, हमको भी बहुत जरूरी बात करनी है। बोले पहले आप बताओ। बोले नहीं पहले आप बताओ। नहीं, मुझे तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी वो बताना है। हाँ, तो मुझे भी तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी है, मुझे भी वही बताना है। हरिवंश जी बोले, तो पहले मैं ही कह दूं? बोले हाँ कह दो। वो ठाकुर जी ने आज्ञा करी है कि राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन जाना है, आप इनको हमें प्रदान कर दो। आत्मदेव जी बोले, ये तो हो गई एक आज्ञा, दूसरी आज्ञा क्या करी? हरिवंश महाप्रभु बोले, आपको कैसे पता कि दूसरी आज्ञा भी है? बोले क्योंकि यही डिट्टो आज्ञा हमको भी करी है।
तो बोले अच्छा तो दूसरी आज्ञा आप बता दो। बोले दूसरी आज्ञा ये करी है ना कि हमारी बेटियों से ब्याह कर लो। हाँ यही बोले हैं। और बोले फिर ये भी बोले हैं कि दहेज में हमको दे दो। कैसे ठाकुर जी हैं, अद्भुत लीला करते हैं। महाप्रभु जी ने दोनों कन्याओं से विवाह कर लिया। उनके नाम कृष्णदासी और मनोहारी दासी। उन दोनों से विवाह किया और दहेज में मिले श्री राधा वल्लभ लाल जी। आप लोग जब वृंदावन प्रकट जो भजन है, वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसकी वीडियो देखेंगे, उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म आचार्यों के चरित्र दिखाए हैं। उसमें जब आप देखोगे तो आप राधा वल्लभ जी का प्रसंग देखना, आज देखना जाके, कैसे महाप्रभु जी विराजमान होते हैं। अभी जब बधाई पद गावे उस समय अगर कैमरा वाले भैया दिखा देंगे, उसमें जब पद गवे तब वृंदावन प्रकट पद में से वीडियो निकाल के राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की, तो बहुत सुंदर वीडियो है। ठाकुर जी बढ़िया बैलगाड़ी में विराजमान भये। दोनों कृष्णदासी और मनोहारी दासी दोनों पत्नियों को विराजमान करके हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर के, और इतना ही नहीं, खूब धन धान्य दिया, खूब संपत्ति प्रदान की। लाल जी जा रहे हैं वृंदावन, खूब बढ़िया ठाट से विराजेंगे। श्री हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी को लेकर के पहले वृंदावन पधारे। वृंदावन की सीमा पे ही रुक गए। वृंदावन बंधुओं, उस काल में जब राधा वल्लभ लाल जी विराजे थे, उस काल में भय का केंद्र था। क्या था? दिल्ली से आगरा जाने वाले लोग वृंदावन से सोचते थे दिन ही दिन में निकल लो, शाम नहीं होनी चाहिए। क्यों? बड़े बड़े चोर डकैत आदि आदि सब रहते थे वृंदावन। और एक और बात, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से भी आगे तक बड़े बड़े जहाज यमुना जी में चलते थे। खूब विशाल स्वरूप था यमुना जी का। तो खूब बड़े बड़े व्यापारियों का व्यापार जहाज के द्वारा, आपके गुजरात में है ना मुंद्रा पोर्ट है और भी हैं। उस समय पर वृंदावन भी एक पोर्ट था। बहुत बड़ी यमुना जी थी तो जहाज जाते थे बड़े बड़े। और वृंदावन में जो जहाज तनिक रुक जाता था उसको लूट लिया जाता था। ऐसी स्थिति थी वृंदावन की जब राधा वल्लभ जी पधारे। उस काल में श्री हितरवंश महाप्रभु पधारे और आपने आकर के मन में विचार किया कि अब ठाकुर जी को कहां विराजमान करें। तब आप पूरे वृंदावन में घूमे और सब जगह ढूंढते 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 तभी पहुंचे ऊंची ठौर। एक ऊंचा सा टीला था और यहां के जो वृक्ष वल्लरियां थी वो सामान्य नहीं थी। कैसी थी? वो स्थिर नहीं रहती। जैसे वृक्ष क्या स्थिर रहता है, आपको हटाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप आगे चलो वृक्ष अपने आप हट रहे हैं, अपने आप रास्ता दे रहे हैं, अपने आप छाया बना रहे हैं। ऐसे मूवेबल वृक्ष थे ऊंची ठौर के। जब हितरवंश महाप्रभु ने उन वृक्षों के कुंजों को देखा, बोले ये बढ़िया जगह। उसी का नाम रखा मदन टेर। और श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने आज ही के दिन वहां विराजमान किया। बोलो राधा वल्लभ लाल की। एफ ले लो। और जब प्रथम बार श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र कहा था, तब ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के विराजमान के लिए ये एक बधाई प्रकट करके गाई थी। वही बधाई आज गा देते हैं। आप सब लोग भी खूब भाव से राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करना। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई
बधाई बाज वचन सुनायो, श्री जी ने वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने वचन सुनायो। हे श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी लेकर आयो, हे श्री हरिवंश जी लेकर आयो, छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल। बधाई बाज रहे, बधाई बाज रहे, हाँ बधाई बाज रहे, बधाई आइए। ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई बाज रहे, बधाई बाज रहे, बधाई बाज वल्लभ लाल। श्री हरिवंश जी नाचे गावे, श्री हरिवंश जी नाचे गावे, श्री हरिवंश जी नाचे गावे, श्री हरिवंश जी नाचे गावे। भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के आज मेरे मन में सुबह ही पता चली मुकू, अगर कल भी दिमाग में आगे हो तो कि आज राधा वल्लभ जी को प्राकट्य दिवस है तो हम आज खूब सुंदर बधाई उत्सव करते, पर कोई बात नहीं, कल कथा में ठाकुर जी का प्राकट्य होना ही है तो आज की भी बधाई, कल डबल बधाई मिलेगी आपको। ठाकुर जी के जन्म की भी बधाई, राधा वल्लभ जी के जन्म की भी बधाई। हे भर भर के बधाई लुटावे, हे भर भर के बधाई लुटावे, हे भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के क्यों बधाई लुटावे। हो मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राणन के प्रतिपाल।
वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई। श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा वल्लभ सी निधि जो वो सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता। हे बधाई बाज रहे, बधाई बाज, बधाई बाज रहे। हे आयो, ओ आयो, हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा ओ पायो राधा वल्लभ लाल, हे बधाई बाज रहे, बधाई बाज, हे बधाई बाज रहे। और 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5, मेरे आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग, पाँच मेरे आरती। हित सजनी ऐसी सेवा समारती, हित सजनी ऐसी सेवा, हित सजनी ऐसी सेवा समारती, हित सजनी ऐसी सेवा हो ये तो लाड प्यार प्रतिपाल, ये तो लाड प्यार हो ये तो लाड प्यार प्रतिकाल, लाड़ प्यार हाँ बधाई बाज रहे, बधाई बाज, ओ आयो, हे आयो, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, हे पायो राधा वल्लभ लाल, हे बधाई बाज रहे, बधाई बाज, बधाई बाज रहे। और अब लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी जब विराजमान हुए वृंदावन में, तो ब्रजवासी सब गए बधाई मांगवे के काजे। और सब ब्रजवासी श्री हितवंश महाप्रभु से क्या बधाई मांग रहे हैं, ध्यान से सुनो। हाँ सब सखी मिल बलिहारी जाऊं, सब सखी मिल बलिहारी जाऊं, सब सखी मिल बलिहारी जाऊं, सब सखी मिले बलिहारी जाऊं, हे चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा हाँ चरण कमल की सेवा पाऊं। चरण कमल की और सेवा पावे। सब ब्रजवासी हितवंश महाप्रभु से कह रहे हैं क्या, ओ हमें रखियो सेवादार, हमें रखियो सेवादार, हमें रखियो सेवादार, हमें रखियो सेवादार। हे बधाई बाज रहे, बधाई बाज, हाँ बधाई बाज रहे, बधाई आओ, हाँ आयो, ओ आयो, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रहे, बधाई बाज, बधाई बाज रहे।
जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय हे आयो राधा वल्लभ लाल, हे बधाई बाज, हे बधाई बाज, बधाई बाज, बधाई बाज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ऐसे हमारे वृंदावन में प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हुए। आज के उनके पाटोत्सव की पुनः पुनः आप सबको बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। खूब खूब सबको बधाई। ऐसे प्यारे लाल जी को हम प्रणाम करते हैं। अद्भुत हैं राधा वल्लभ लाल जी, नित्य ब्याहुला होते हैं लाल जी के, नित्य ब्याह करते हैं ठाकुर जी। ऐसे सुंदर सेवा को हम प्रणाम करते हैं। आज के कथाक्रम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल भागवत जी का मंगलाचरण हम लोग श्रवण कर रहे थे। अब आगे के क्रमों में प्रवेश करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज देते हैं और इन्हीं उत्तरों में अब कथा सुनाते हैं। प्रसंग सुनाते हुए भागवत जी की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, यह प्रसंग प्रारंभ हुआ। और श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भैया, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषि। किसी भी देव दुर्लभ वस्तु का प्रादुर्भाव सामान्यतया नहीं होता, उसकी पृष्ठभूमि अद्भुत रही होती है। वेदव्यास जी महाराज अब तक 18 उपपुराण और 17 महापुराण लिख चुके हैं, वेदों की रचना कर चुके हैं, महाभारत के निर्माण कर चुके हैं, मीमांसाओं का प्रादुर्भाव कर चुके हैं। पर इतना सब कुछ किस लिए लिख रहे हैं? मानवों के कल्याण के लिए। पर इतना सब कुछ लिखने के बाद भी चित्त को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? जब मानव कल्याण में इतना कुछ कर चुके हैं तो थोड़ा तो संतोष चित्त में होना चाहिए कि मैंने कुछ भला किया। लेकिन व्यास जी के चित्त को एक बात सदा परेशान करती रहती है कि मैंने जितनी रचनाएं कर ली, इनसे संभवतः मानव कल्याण नहीं हो पाएगा, उतना नहीं हो पाएगा जितना मैं सोच के बैठा हूं। रचनाकार को पता होता है कि मेरी रचना में कितनी सामर्थ्य है और कितनी योग्यता है। अगर किसी ने कुछ बनाया और आप उसकी झूठी प्रशंसा करने लगते हैं तो उसको पता चल जाता है कि इतने बढ़िया हैं नहीं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। क्योंकि निर्माणकर्ता को पता होता है कि जो वस्तु बनी है वो उसकी इच्छा, योजना और परिकल्पना पर खरी उतरती है कि नहीं। वेदव्यास जी महाराज को अपनी रचनाओं से ठीक है आनंद था, प्रसन्नता है, पर जो चित्त में संतुष्टि होनी चाहिए थी वैसा संतोष अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ।
तब वहां श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी से कहा, आपके मुख पर बड़ी चिंता है। यहां जो लोग हैं उनसे ने बोल दो कि बोले नहीं। नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, आपके मुख पर इतनी चिंता का दर्शन क्यों? एक बात आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। मैं हमेशा इस प्रसंग में एक बात कहता हूं कि व्यक्ति किसी भी योजना में लगा है और अगर उसे संतुष्टि नहीं होती है तो उसे क्या करना चाहिए, इस प्रसंग में जरूर सुनिए। आप करोड़ों रुपया कमाते हैं, आप खूब मेहनत करते हैं, दिन से रात तक लगे रहते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी घर है, बंगला है, बच्चे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, पर संतुष्टि नहीं है चित्त में। जरूरी नहीं है धनवान व्यक्ति को ही हम ये बात कह रहे हैं। दूसरे ज्ञानवान व्यक्ति खूब पढ़ लिख लिए, सब कुछ नॉलेज, सारी नॉलेज चित्त में आ गई, लेकिन फिर भी चित्त में संतोष नहीं है। महाराज जी गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा में संतुष्टि नहीं हो पा रही। संतुष्टि के लिए क्या किया जाए? यहां पर नारद जी महाराज व्यास जी को समझा रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे कार्य से हमको संतुष्टि का भाव हो। अच्छा, कई कार्य ऐसे हैं उनमें कभी संतुष्ट होना नहीं चाहिए, जैसे कि ठाकुर जी की भक्ति, उससे कभी संतुष्ट मत हो। भक्ति से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति से संतुष्ट हो गया, समझ लो उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया उसी दिन जिस दिन उसको संतुष्ट हुआ। 7वें दिन कथा सुनने के बाद आपने अगर ये विचार कर लिया, वाह बढ़िया हो गया, अब हमने कथा सुन ली, तो समझ जाओ कि उसी दिन से आप अपना नाश करना प्रारंभ कर दोगे। संतुष्ट कथा से नहीं होना। कथा 7वें दिन तो यूं हो कि भगवान अब दोबारा कब मिलेगी सुनने को, अभी तो मन भरा ही नहीं, अभी तो कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, ऐसी इच्छा। सेवा, ठाकुर जी के कितना भी सुंदर श्रृंगार करो, कितना भी बढ़िया उत्सव करो, कितने भी बड़े उत्सव कर लो, लेकिन सब आपसे प्रशंसा करके जाएं, बहुत बढ़िया उत्सव किया, बहुत बढ़िया अनुष्ठान किया, लेकिन आपके चित्त को असंतुष्टि ही होना चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी और करना है, मुझे अभी और करना है। पर सांसारिक क्रियाओं से संतुष्टि होनी आवश्यक है। भोजन से संतुष्ट होना चाहिए, धन से संतुष्ट होना चाहिए, परिवार से संतुष्ट होना चाहिए, पत्नी, पति, बच्चे, खानदान और ये सब व्यवहार, इनसे संतुष्ट होना चाहिए। अगर इसमें असंतुष्ट हैं तो आप महासंसारी बनते चले जाओगे। इसमें संतुष्ट होना आवश्यक है। वेदव्यास जी महाराज मानव कल्याण के लिए निकले हैं, इसलिए उनकी संतुष्टि आवश्यक है, क्योंकि किसी के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं और कल्याण करने वाला स्वयं संतुष्ट नहीं है, तो जिसका वो कल्याण करना चाहता वो कैसे संतुष्ट होगा? व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, क्या करें? तब नारद जी आए और नारद जी महाराज ने उनसे एक बात कही। क्या? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम् न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रणीत करहिचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। सत्संग कितना जरूरी है जीवन में बंधुओं। अगर बन सके ना, हर दिन अपने कार्य के बीच में, अपनी पढ़ाई के बीच में, अपनी कमाई के बीच में कहीं भी एक किसी सज्जन व्यक्ति से जरूर मिला करो। और नहीं मिल सकते, नहीं इतनी व्यवस्था ऊंझा में नहीं आ रहे जा रहे, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते, सत्संग नहीं हो पाता, फोन है सबके पास, उस पर कोई कथा सुन लो, 15-20 मिनट कुछ भी सुन लो। और एक बात आपको बताएं, मन में प्रश्न धारण करो, मुझे इसका समाधान चाहिए,
और ये समाधान मुझे मिले इस भाव से मैं कोई सत्संग श्रवण करने के लिए YouTube खोलो और विशेष आचार्य चरण जो जिनकी कथाएं, जिनके सत्संग प्रवचन अद्भुत होते हैं, खोलो और कोई भी रैंडमली स्क्रॉल करके एक खोल करके 20 मिनट सुनिएगा, आपके संशय का समाधान निश्चित मिल जाएगा। रैंडमली कहीं भी खोल लीजिए। सत्संग की ऐसी, इतना वर्सेटाइल होता है सत्संग कि आपके मन में जिज्ञासा जो होगी उसका प्रत्युत्तर कहीं ना कहीं आचार्य चरण दे ही देंगे। मन में कोई व्याकुलता है, मन में कोई व्यथा है, मन में कोई असमंजस है, आप सत्संग का आश्रय लो, आपको समाधान मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अरे हम तो सामान्य जीव हैं, देवताओं को समाधान मिल जाता है, ऋषियों को समाधान मिल जाता है, गंधर्वों को समाधान मिल जाता है, हमें नहीं मिलेगा। वेद व्यास जी महाराज से नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, रचनाओं की संख्या तो बहुत है, क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, पर क्वालिटी में भी, आज हम आपकी फैक्ट्री में घूम रहे थे, वहां पर भी कितने बढ़िया चीज क्वालिटी के बारे में लिखी थी। आपको पता है हम लोग जो खाते हैं, बाजार से जो वस्तु मिलती है उसकी भी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। विदेश की क्वालिटी अलग होती है, स्वदेश की क्वालिटी अलग होती है, परदेश की अब चाय जो होती है, चाय पीते हैं कई लोग, तो चाय के बगान में एक बार गया तो नहीं हूं मैं, एक व्यक्ति से मिला था, वो बता रहे थे महाराज जी आपके इतने नंबर की चाय हम लेके आए। मैंने कि इतने नंबर? वो बोले नंबर होते हैं चायों में, तो प्रथम श्रेणी का जो सबसे बढ़िया वाली होती है वो विदेश जाती है। मैंने कहा अच्छा, और मध्यम वाली? बोले मध्यम वाली जो होती है वो अपने प्रयोग में रहती है, हमारे घर वालों के, रिश्तेदारों के प्रयोग में। और मैंने कि सबसे थर्ड नंबर वाली? बोले वो सब जगह दुकानों पे जाती है। मैंने वाह भाई, सब जगह क्वालिटीज होती हैं। बोले आपने जो ग्रंथ लिखे हैं ये भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 श्रेणियां हैं। आपने जो ग्रंथ लिखे हैं, जितना भी रचना आपने की है, वो अभी प्रथम श्रेणी की नहीं की है। बोले मतलब द्वितीय श्रेणी के लोग, सामान्य श्रेणी के लोगों का उद्धार इससे हो जाएगा, पर प्रथम श्रेणी के लोगों का नहीं हो पाएगा। क्यों? कारण क्या है? सावधानी से सुनिएगा। बोले चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। आपने चारों का समन्वय किया है सब जगह। धर्म कैसे हो ये बताया है, अर्थ कैसे हो ये बताया है, कामनाएं पूर्ति कैसे हो ये बताई है, मोक्ष कैसे मिले ये बताया है, परंतु पंचम पुरुषार्थ प्रेम के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग सब 4 कार्यों में ही रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुबह उठने से रात्रि सोने तक, रात्रि सोने से सुबह उठने तक भी हम लोग केवल 4 क्रियाओं में ही रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्नान करना धर्म है, वस्त्र पहनना धर्म है, तिलक लगाना धर्म है, व्यापार पे जाना धर्म है, सब धर्म। अब ये धर्म करते हैं, इसके बीच में हमारी कामनाएं हो जाती हैं। क्या कामना हो गई? फेफड़ा खाना है, क्या फाफड़ा खाना है, फाफड़ा खाना है, और क्या खाते हैं? खांडवी खानी है। एक वो आपके ऊंझा में क्या प्रसिद्ध मिलता है? छैना जी का, नहीं नहीं, एक मिनट रुको। छैना जी का क्या? गोटा। भाई देखो, हमारे गुजराती भाई बहन आप सब लोग बहुत अच्छे हो। उत्तर भारत में अगर किसी को हंसी नहीं आ रही हो
तो गुजराती व्यंजनों के नाम बोलने लग जाओ, वो अपने आप हंस जाएगा। छेना जी का गोटा। अब ऐसा लगता है कि कोई गोटी है, उसको तल देते होंगे, गोटा बन जाता होगा। छेना जी का गोटा। छना जी का गोटा। हमने सुना है कि गुजरात के लोग जब नाथ द्वार जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं या वापस अहमदाबाद जाते हैं तो ऊंझा वही खाने रुकते हैं, क्या गोटा। वाह भाई, छना जी का गोटा। तो बढ़िया है, हमें भी थोड़ा स्वाद तो कराना कैसा है। तो सुनिए, जहां बात चल रही है वहां आ जाओ। अभी तक तो पता था फाफड़ा, ढोकला, खांडवी, खमन होता है, और है वो, अरे सब पता है। अब तो गोटा आ गया नया, बढ़िया है। थेपला, वाह। मन हो रहा है कि कथा विश्राम करके प्रसाद ही पालें, बढ़िया आज। तो धर्म हम सब करते हैं, अपने कार्यों के लिए जाते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई मंदिर में बैठते हैं, पुजारी जी बनते हैं, कोई हस्तरेखा देखता है, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई प्लेन उड़ाता है, कोई रेल चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है। सब धर्म कर रहे हैं। हमारा जीवन का प्रथम मूल्य, आप देखेंगे इन चारों से बाहर जाते ही नहीं हम। सबसे पहला धर्म, इसके बीच में अर्थ। धर्म से हमें पैसा कमाना है, फ्री फोकट में तो कोई कुछ नहीं करता। अपना घर चलाना है, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, सब धर्म अर्थ। धर्म करते हैं अर्थ की प्राप्ति के लिए। इसी बीच में आ जाता है काम। कामना हो जाती है। क्या कामना हो जाती है? ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, ये ऐसे करना है, मतलब ये कामनाओं की पूर्ति करने लगते हैं। धर्म अर्थ काम, और इन तीनों को करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, और जैसे ही दांत गिर जाते हैं, आंखों पे जाला पड़ जाता है, नाक से नाला बहने लगता है, लाठी से चलने लग जाते हैं, फिर एक ही कामना रह जाती है, अब मोक्ष मिल जाए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों के अलावा पांचवा हमारे पास कोई काम नहीं है। हम इन चारों में ही घूमते रहते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। कितना भी धर्म कर लें, मतलब कितनी भी मेहनत कर लें कर्म करके, संतुष्टि नहीं होती। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना ली, बड़े बड़े व्यापार कर लिए, खूब टर्नओवर कर लिया, साल में नंबर 1 पे नाम आ गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती चित्त को। भारत के 10 सबसे धनवान व्यक्तियों से कभी मिल लीजिए, क्या वो संतुष्ट हैं? ना, संतुष्ट नहीं। इतना पैसा आता है फिर भी संतुष्ट नहीं है। इतना धन कमाने वाले, धर्म करने वाले, संतुष्ट नहीं। कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं हमारे भारत में और हमारे देश में, जो सुबह का नाश्ता अगर मन कर गया कि बेंगलोर की इडली खानी है तो फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर जाते हैं, वहां इडली खा लेते हैं। दोपहर में मन हो गया बड़ा पाव बंबई का खाना है तो बंबई की फ्लाइट पकड़ के बंबई में बड़ा पाव खाते हैं। रात्रि में मन हो गया दुबई में जाके भोजन करना है तो दुबई पहुंच के भोजन करते हैं, रात्रि का सो जाते हैं। ऐसे ऐसे शौकीन लोग भी हैं, पर उनसे जाके पूछिए संतुष्ट है? संतोष है चित्त को? संतुष्ट नहीं। पर आओ हमारे वृंदावन, द्वार द्वार जाकर के मधुकरी मांग करके पाने वाले बाबा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। कुंज बिहारी श्री हरदास नाम जप करवे वाले बाबान से कहो, बाबा रूखी रोटी पाओ, छिलका वाली दाल से भोजन करो, कभी कछु नाम ले, चंदन लगाओ, रज में लोटे रहो, संतुष्ट हो। बोले हम ते बड़ो संतुष्ट कोई नहीं, हमसे बड़ो आनंद में कोई नहीं, हम ते ज्यादा सुखी कोई नहीं, हम ते ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं।
हमसे ज्यादा सुख में कोई नहीं है। अरे आपके पैरों की एड़ियां फट गई परिक्रमा करते करते, शरीर की स्थिति ऐसी जर्जर होती जा रही है, बाबा फिर भी कह रहे हो संतोष है। बोले क्यों? हाँ हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। वास्तव में बंधुओं, इंद्रियों को जागृत करने वाला असंतुष्ट हो जाता है और इंद्रियों की इच्छाओं को सूक्ष्म कर देने वाला परम संतुष्ट हो जाता है, परम संतोषी हो जाता है। पर यहां पर नारद जी की मानो तो नारद जी क्या कह रहे हैं? केवल कोरा धर्म करे, कोरा अर्थ कमावे, कोरा कामनाओं की पूर्ति करे और कोरी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति सदैव असंतुष्ट रहेगा। तो बोले कोरे की जगह क्या करे? बोले धर्म में प्रेम का पुट लगा दे, अर्थ में प्रेम का पुट लगा दे, कामनाओं में प्रेम का पुट लगा दे और मोक्ष में भी प्रेम। प्रेम यानी वह प्रेम नहीं जिसे हम आप सोचते हैं, वो प्यार वाला प्रेम नहीं। श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार का प्रेम, श्री उमा पार्वती जी के नित्य विलास का प्रेम, श्री जानकी रमन श्री राम जी के नित्य विहार का प्रेम, भक्ति का प्रेम धर्म में है, अर्थ में है, काम में है, मोक्ष में है, तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। आप धन क्यों कमाते हैं? परिश्रम क्यों करते हैं? कामनाओं की पूर्ति क्यों करते हैं? मोक्ष क्यों चाहते हैं? सब जगह अपनी चिंता है। मुझे धन कमाना है, मुझे अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, मुझे अपने आप को मोक्ष दिलाना है, इसलिए आप असंतुष्ट रहते हैं। सब जगह पर केवल ठाकुर जी विराजमान हो जाएं। धन क्यों कमाना है? इतना धन कमानो है कि महाराज घर भी चल जाए, खूब सुंदर कथा भी है जाए, वृंदावन में जाके बिहारी जी को बंगला भी बन जाए, श्री गिरिराज जी की सुंदर तलेटी में 56 भोग भी लग जाए, संतन की सेवा भी है जाए, गौ सेवा भी है जाए, इतना धन। अब धन कमाने के पीछे इच्छा क्या हो गई? गौ सेवा भी है, ठाकुर जी की सेवा भी है, भागवत की कथा भी। अब कई बालक युवा आते हैं कथाओं में, आप सत्य मानेंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कितने बालक तो इसलिए मेहनत करके पढ़ रहे हैं कि हम कुछ बन जाएं तो हम अपने नगर में कथा कराएंगे, हम अपने नगर में श्री गिरधर लाल जी का उत्सव करेंगे। एक तो करा भी चुके, एक बालिका ने सिविल्स के एग्जाम दे रही थी, 1-2 बार क्लियर नहीं हुआ, माता पिता के साथ आई, बहुत सामान्य से परिवार से, इतना सामान्य परिवार कि कई बार सप्ताह में किसी दिन भूखा भी रहना पड़ता, भोजन नहीं है घर पे। पिताजी ने बड़े पैसे इकट्ठे करके लाली को पढ़ाया। अब मिलने के लिए आए, बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। मैंने कि खूब आशीर्वाद है। तो रोने लगी। मैंने कि क्या बात है? बोले कथा करानी है, इसलिए एग्जाम क्लियर हो जाए। मेरी जो सैलरी 1 साल की आएगी उससे मैं कथा कराऊंगी, ऐसी कथा कराऊंगी पूरा नगर आवे, सबको प्रसाद की व्यवस्था, सब संतों के लिए व्यवस्था। मैंने कि अब तो तुम ये बात लालजी सो, गौ माता सो, संत जनों से निवेदन करके बोल दो, वृंदावन को प्रणाम करते हुए व्रज से ये बात पक्की कह करके जाओ कि आप हमारे एग्जाम क्लियर करा दो, हम वृंदावन की खूब सेवा करेंगे, खूब संतों की सेवा करेंगे, खूब बढ़िया कथा कराएंगे। पास भी हो गई अच्छे नंबरों से, साल भर की जितनी कमाई हुई, खूब ऊंचे पदवी पर, जब खूब अच्छी कमाई हो गई, पिताजी का कर्जा बाद में चुकाया, पहले कथा कराई, कथा करा करके सबको आनंदित किया। अब पिताजी का जो कर्जा था, जो स्टडी लोन लिया, वो सब चुकाया। एक बालक साइंस का स्टूडेंट, अब उसको कथा से ऐसी रुचि हो गई, अब पढ़ने लिखने का मन नहीं, वृंदावन में रहना है, वृंदावन में रहना है। माता पिता से लड़े रोज, मुझे वृंदावन जाना है। माता पिता ने हमसे मिलाया, बोले महाराज जी कुछ कहो आप इसको। हमने कहा वृंदावन रहना है। पहले क्या सोच रहे थे? बोले कथा सुनने से पहले मन था डॉक्टर बनने। मैंने कहा अब जाओ डॉक्टर बनो। और पिताजी से कहा कुछ पैसा लेकर के इकट्ठा करके वृंदावन में एक प्लॉट ले लो, इनके लिए एक फ्लैट बनवा दो और आगे क्लिनिक बनवा दो, वृंदावन में ही डॉक्टर बन जाना। हो गया ब्रजवास भी, डॉक्टर भी बन जाओगे।
और मैंने कहा सबसे तो खूब मोटी फीस लेना देखने की, चिकित्सा करने की, लेकिन कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, उनसे 1 रुपया मत लेना, उनकी फ्री में सेवा भी करो, डॉक्टर भी बन जाओ। अब वो बालक डॉक्टर बन गए, वृंदावन में रहते हैं, खूब प्रेम से सेवा करते हैं ठाकुर जी की। मतलब आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में अगर प्रेम विराजमान है, सेवा विराजमान है, ठाकुर जी की भक्ति विराजमान है, तो आपसे बड़ा संतुष्ट कोई नहीं है। लेकिन आप केवल अपना विचार करते हैं, अपनों का विचार करते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पथ पर चले हैं, आपसे बड़ा असंतुष्ट कोई नहीं होगा। आप सदैव असंतुष्ट ही रहोगे। कितना करते हैं फिर भी मन नहीं भरता, कितना कमा लेते हैं फिर भी मन नहीं भरता। इसलिए अपनी प्रत्येक क्रिया में अब ठाकुर जी को विराजमान कर लो। रसो वैशः, रसस्वरूप श्री ठाकुर जी प्रेम रूप धारण करके आपकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक भावना में विराजमान हो गए, आपसे बड़ा संतुष्ट कोई नहीं, बहुत संतोष होगा। नारद जी महाराज व्यास जी को समझा रहे हैं, व्यास जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की व्याख्या आपने सारे पुराणों में की है, पर कहीं भी प्रेम का पुट नहीं लगाया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। आपने अपने ग्रंथों में योगेश्वर कृष्ण को योगेश्वर दिखाया, आपने अपनी रचनाओं में प्रभु श्री कृष्ण को विराट दिखाया, आपने अपनी रचनाओं में ठाकुर जी सहस्त्र मुख वाले हैं, सहस्त्र हाथ वाले हैं, सहस्त्र चरण वाले हैं, उनकी अद्भुत अद्भुत महिमाओं का आपने वर्णन किया है। लेकिन वही ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं ये आपने नहीं बताया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। आपने उनके वैभव का प्रकाश कर दिया, आपने उनके प्रभाव का प्रकाश कर दिया, उनके स्वभाव का प्रकाश नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। किसी भी ग्रंथ में आपने ये वर्णन किया कि व्रज में ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, गोपियों के साथ कैसा विहार करते हैं, अपने मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका जैसे सखाओं के संग ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, आपने कहीं वर्णन किया? नहीं, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। वही परमात्मा जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है, पृथ्वी डामाडोल हो जाती है, वृंदावन में छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, थोड़ी सी छाछ के लिए नृत्य करते हैं, आपने कहीं वर्णन किया? नहीं किया। ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, लेकिन व्रज वृंदावन की लीला में मैया से चंद्रमा मांगते हैं, आपने कहीं वर्णन किया? चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी। मैया से क्या कह रहे हैं? अच्छा, दूध पीते नहीं है तो मैया ने कही लाला दूध पी ले। ठाकुर जी बोले ना मैं ना पी रहा हूं। मैया बोली अगर तू दूध पिएगा तो मैं तुमको एक खिलौना दूंगी। तो ठाकुर जी बोले कौन सा खिलौना? जे चंद्रमा, जे खिलौना दूंगी। अब तो ठाकुर जी जिद कर रहे हैं मैया मैं तो यही खिलौना लूंगो। मैया बोली पहले दूध पी। सो ठाकुर जी चुपचाप दूध पी ले में, पूरा दूध पीवे के बाद में फिर मैया सो कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी। मैया बोली अच्छा लाला चंदा लेगो? हाँ आज नहीं कल दूंगी। सोई ठाकुर जी बिखर गए। मैया तेने झूठ बोल के दूध पिवाई दियो और मना कर रही है ना दे सकूं तो चंद्रमा। जय हो लोट अब ही धरण पे, जय हो लोट अब ही धरण पे, तेरी गोद न आए हूं सुमैया मोरी, तेरी गोद गोद लाए हो सुमैया। ठाकुर जी उतर गए मैया की गोद से और जमीन में जैसे बालक जिद करते हैं ना, तो कई बालक आपने देखे होंगे वो रोते हैं, कई बालक जो हैं वो चिल्लाते हैं, पर कई बालक हैं वो जिद के कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं
और अपने हाथ पैर मारते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जमीन पर गिर गए, अपने पूरे तन को मैया ने सुंदर नवा धुवा के तैयार किए हैं। रात्रि में सोने से पहले कम श्रृंगार कियो है। ठाकुर जी सबरो श्रृंगार बिगाड़न लगे, पूरी मट्टी लगा लगा के अपने तन पे लगा। मुंह चंद्रमा दे नहीं तो अपनो रूप बिगाड़ू मैं। मैया बोली जेऊ कोई जिद है लाला, मुझको चंद्रमा चाहिए, मुझको अबई ला के दे। तेने मोते काय को कही कि चंद्रमा देगी, और अब मैंने दूध पी लिया तो क्यों ना दे रही। मैया बोली अच्छा लाला आ गयो, चंद्रमा आ गयो। सो मैया ने कहा कि खिड़की पे एक परात रख दई, वहां में जल भर दियो। सो चंद्रमा को प्रतिबिंब आ गयो, चंद्रमा वहां में दिखन लगो। सो मैया ने गोद में लाल जी लिए, देखी आ गो चंद्रमा। ठाकुर जी मैया जी हमारे कमरा में आ गो। बोले हाँ अच्छो मैया, जाए तो कह दे मेरे पास आ जा। मैया बोली देख तू छेड़ा मत, भग जाएगा नहीं तो। ठाकुर जी नहीं छेड़ूंगा। देखते 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 ठाकुर जी को क्या चंगाई, जोरते हाथ मारो, सोई पानी छलक गयो, चंद्रमा तो गायब। फिर से रोने लगे, मैया तू मुझको बावड़ो बनावे हैं या परात में जल भर के मुंह तो यूं कह रही है चंद्रमा आएगो। सोई गोद से उतर गए और बोले मैया अब मैं जा रहा हूं, पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। मैया बोली कहा हल्ला करेगो। हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा पर तेरो सुत ना कहे हूं सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे। मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा। कहा आज के बाद यदि मोते कोई ने यशोदा को लाला कही तो वापस गोबर फेंक के मारूंगा। मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया। बालक गुस्सा में कह दे मैं तो पापा का बेटा हूं, आपका नहीं हूं, ऐसे कह देते हैं। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैं नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं, मैया को हृदय करुणा से भर गयो। मैया अरे मेरो लाला इतको आजा, इतको आजा। मेरी सुन लाला, मेरी बात सुन, एक बात तो ते कहूंगी। ठाकुर जी दूर खड़े, मैं ना आ रहा हूं, तू मैया झूठ बोला, मुझे मुझे बावड़ो बना दे। बावड़ो जाने पागल बनाए दे, ब्रज भाषा को शब्द है बावड़ो, तुमको को बावड़ो बनाए दे। मैया बोली अरे एक बहुत जरूरी बात कहनी है लाला, ने मेरे पास तो आ। ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा। सो मैया कहा बोली ऐसी बात है जो दाऊ को नहीं बतानी है तो ये पता चलनी चाहिए। सो ही ठाकुर जी आ गए, मुंह को जल्दी बता मैया, ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ तो छुपानी है। जैसे बच्चे बिल्कुल बच्चे ऐसे ही होते हैं ठाकुर जी जैसे। बच्चों को भी बुलाओ नहीं आवे तो उनसे सुन तेरी बहन को बता दूंगी, नहीं तो तू नहीं आएगा तो तुरंत आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ मुझे क्या बात है। तो ऐसी मैया ने कही ऐसी एक बात है लाला, दाऊ को नहीं बतानी है तो को पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी आ गए, गोदी में बैठ गए। मैया जल्दी कह दे मेरे कान में क्या बात है। बोले चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरो, चंद्रमा तू ज्यादा आकर्षक, तो कु नई दुल्हनिया ले हूं। लाला तू तो चंद्रमा को रो रहा है, मैं तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी। ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो खड़े हो गए। मैया सांची बोल। बोले हाँ सांची, मेरे सौ खा के बोल तो मुझको मेरो ब्याह करावेगी। मेरी सुन प्यारी मैया। बोले कहा मैं अवई ब्याहवे जय हूं, अवई ब्याह करा मेरो। अब तो ठाकुर जी फिर रोने लगे। मैया बोली मैंने कहा कियो, या तो बढ़िया तो चंद्रमा ही है तो वाके काजे रो रो। अब रोने लगो। बोले कहा मेरो ब्याह कराओ, अबई ब्याह कराओ। अब तो कभी गोबर में लोटे कभी जमीन पर लोटे, मैया मैं अबई ब्याह करूंगा। रात भर नहीं सोए। मैया बोली लाला तू तो बला को इतना उद्यमी है, कहा बताऊं तेरे। नारद जी महाराज बोले व्यास जी ये लीला आपने कहीं प्रकट की। वे तो व्यास जी बोले नहीं ये लीला तो मैंने प्रकट नहीं की। तो फिर मन को संतोष कैसे मिले।
आपने उन्हीं कृष्ण को परब्रह्म दिखाया, परमात्मा दिखाया, जगदीश्वर दिखाया, पर वही कृष्ण ऐसी लीला यशोदा मैया के संग करते हैं, ये कहीं वर्णन किया? तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़चारुहासम। गैयाओं के संग कैसी लीला ठाकुर जी करते हैं, ये आपने कहीं वर्णन की? ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी कितने सहज हो जाते हैं, कहीं वर्णन किया? आपने केवल उनका प्रभाव दिखा दिया है, उनके हृदय का स्वभाव नहीं दिखाया, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिस ग्रंथ को सुनने के बाद व्यक्ति के चित्त में भगवान नहीं लाला प्रकट हो, भगवान नहीं कृष्ण कन्हैया प्रकट हो, अपना प्रकट हो। ये तो मेरो है। ठाकुर जी के प्रति आपके अन्य ग्रंथों को सुनकर के ये भावना प्रकट हो जाती है, तो परमात्मा, इनको प्रणाम करो, इनसे डरो, इनसे दूर रहो, अपराध मत करो। पर एक ऐसे निर्माण करो जिसको श्रवण के बाद सुनने वाले ठाकुर जी के प्रति सामीप्य का अनुभव करें, ठाकुर जी के प्रति अपनत्व का अनुभव करें। तब वेद व्यास जी महाराज बोले, अच्छा कैसे करूं ये रचना? बोले समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। समाधि लगाओ और समाधि लगा करके दिव्य चिंतन करो। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा के पश्चात वेद व्यास जी महाराज को चेतना आई, और चेतना आते ही व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की निर्माण किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्य पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयान्। और लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता। एक ऐसी संहिता, ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिसको श्रवण करने के बाद व्यक्ति के चित्त में माया और परमात्मा, ये दो जो एक दिखते थे अब अलग अलग होने लगे। और सम्यक हितम यासा संहिता, सबको अपने कल्याण का, अपने हित का अनुभव होने लगा। ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी वास्तव में क्या है? ठाकुर जी को आपका बना देती हैं, ये भागवत जी की कृपा है। भागवत में वर्णित भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप, भगवान का अनुभव, वो ठाकुर जी को अपनत्व की स्थिति में लिया था। ये हमारे हैं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे। किसी ने आज प्रश्न किया मुझसे, हम ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी हमें पकड़ लें? हमने कल कथा में कहा था ना कि आप ठाकुर जी को पकड़ोगे तो आप कहीं भी भटक सकते हो, पर ठाकुर जी आपको पकड़ लेंगे तो आप चाह करके भी कहीं नहीं भटक पाओगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी आपको पकड़ लें उसके लिए सबसे पहले क्या करो? भागवत की कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद आचार्य जो नियम यहां बता देते हैं, कथा में सहज ही कहते कहते जिन नियमों को बोलते हैं उन नियमों को धीरे धीरे पालन करने का प्रयास करो। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत का पंडाल क्या है? श्रृंगार घर। क्या है? श्रृंगार घर। यहां पर आप सब लोग आए हैं अपना श्रृंगार कराने के लिए, और हम हैं श्रृंगारी। हम मंच पर बैठकर के श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों से, कथाओं से आपका श्रृंगार कर रहे हैं। पर श्रृंगार घर में इतने सारे लोग आए हैं, कोई व्यक्ति ज्यादा मचलता है, हिलता डुलता है, इधर उधर मुंह करता है, तो फिर उसका ऐसा ही श्रृंगार होता है। अच्छा, श्रृंगार करवाना किसके लिए है? श्रृंगार किसके लिए कराया जाता? किसी को लुभाने के लिए।
किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए श्रृंगार करते हैं। यहां पर कथा के द्वारा किया गया श्रृंगार ठाकुर जी को आकृष्ट करता है। ये पीछे खड़े खड़े लाल जी यही देखते रहे कौन को कैसा श्रृंगार भयो, कौन के प्रति मुख को आकर्षण करनो है। जोशी जी की कथा सुनती थी बाई सा मीराबाई, और कथा सुनकर के ऐसा श्रृंगार करती थी कि गिरधर लाल जी के नेत्रों को भाग गई, पकड़ लिया बाई सा। महाप्रभु जी के चिंतन को श्रवण करते थे श्री सूरदास जी, ऐसा चित्त का श्रृंगार हुआ कि ठाकुर जी को भाग गए, पकड़ लिए सूरदास जी। यहीं गुजरात में जूनागढ़ में बैठ करके महादेव के मंदिर में जाकर के कथा सुनते थे नरसिंह मेहता, अपनी दादी के साथ जाते थे और जाकर के जब कथा श्रवण करते थे, कथा श्रवण करते करते ऐसा चित्त का श्रृंगार किया, पकड़ लिया श्री द्वारिकाधीश जी ने। सीधी बात, कथा श्रृंगार है। यहां बोले हुए प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वचन श्रृंगार है। जो ध्यान पूर्वक बैठ करके अपना श्रृंगार करा लेता है, उसके प्रति ठाकुर जी आकृष्ट हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर नहीं छोड़ते। लेकिन हम कैसे श्रृंगार कराते हैं? श्रृंगार कैसे कराया जाता है? ऐसे कराया जाता है, बिल्कुल हिलो डुलो नहीं। अब काजल लग रहा है और आप हिल गए तो क्या होगा? यूं फैल जाएगा। लाली माँ लग रही है, हिल गए, क्या होगा? इधर उधर फैल जाएगी। हैं? ऐसे ही यहाँ श्रृंगार किया जा रहा है, पर आप कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कुछ, कभी फोन पे, कभी रील में, कभी कहीं, इतना हिलते डुलते हैं। तो जब कथा पूरी होती है तब ठाकुर जी देखते हैं तो सबके, किसी के आंखन में फैलो भयो, किसी के मुंह पे फैलो भयो, किसी को कचू फैलो भयो, किसी को यहाँ पे बाल बिखर रहे हैं, कोई को ठाकुर जी के अभी सजो नहीं ढंगते, कैसे पकड़ूं आंखों में। लेकिन जो ध्यान पूर्वक कथा के एक एक शब्द को अपने चित्त पर श्रृंगार के रूप में धारण करता है, ये रीझ जाते हैं और ये रीझते ही उसको पकड़ लेते हैं। और जैसे ही पकड़ते हैं फिर वो नहीं भाग पाता कहीं भी। इसलिए भैया ठाकुर जी को ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी पकड़े? कथा रूपी श्रृंगार से अपना श्रृंगार कराओ, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे हो। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, हे उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो
हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे भागवत के वक्ता थे, अभी तो वो प्रियालाल जी के चरणों में विराजमान है, श्री पीयूष जी महाराज। उनका ये पद है, उनकी रचना का ये पद है। अंत में कितनी सुंदर बात कहते हैं, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, 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 नित्य घन श्याम रसनाय कहती 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 रहे, ओ नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे, अपने तन मन को पे वारे रहे, अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो हाँ भजो ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिताम। श्रीमद् भागवत जी संहिता है जो सबका हित करे, किस काल में हित करे, किस भाव में हित करे। कथा सुनने वाला, कथा कराने वाले की कमाई बहुत हो जाएगी, व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा, परिवार का मंगल होगा, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहली बात कि कथा सुनने वाला व्यक्ति ठाकुर जी का हो जाएगा। यही सबसे बड़ा कल्याण है कि आप ठाकुर जी के हो गए। संबंध स्थापित करवाती है भागवत जी की कथा, इसलिए संहिता है। ऐसी भागवत जी संहिता का निर्माण हुआ। अब व्यास जी के चित्त में आया घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान की और वही भागवत जी शुकाचार्य जी ने जाकर के परीक्षित को श्रवण कराए। परीक्षित जी महाराज उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों श्राप लगा यह प्रश्न किया तो महाभारत का थोड़ा अंश सुनाया गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। तभी पांडव युद्ध जीत गए। दुर्योधन मरा तो नहीं पर हार करके रणभूमि पर पड़ा है। तब दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके निवेदन किया, अगर हम राज्य गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे हस्तिनापुर की, तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। धर्म युद्ध तो करके देख लिया, अब अधर्म युद्ध कर दो। अश्वत्थामा बोले क्या करूं? बोले जागते हुए तो हम इनको नहीं मार पाए, सोते हुए मार दो। अरे हम तो मरेंगे पर ये भी मर जाएंगे तो कम से कम संतुष्ट रहेगा कि युद्ध जीत भले ही गए पर राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए। बंधुओं, ये दुर्योधन प्रवृत्ति आज भी कई लोगों के चित्त में होती है। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पदेषणा। क्या बोलते हैं? पदेषणा। कई लोग संसार में मुझे वस्तु प्राप्त हो इसके लिए प्रयत्न नहीं करते, वो इसके लिए प्रयत्न करते मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए। और यही दुर्योधन है। ये पांडव कौरव कोई अलग थोड़ा ही है, ये हम आप सब लोगों की विचार ही पांडव और कौरव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौरवों में सबसे पहला विचार क्या है? दुर्योधन, अगर मैं नहीं बैठा तो कोई नहीं बैठना चाहिए। यह विचारधारा जिसके चित्त में है वो अपने आप को कौरव घोषित कर सकता है, कौरव ही है। और उसके संसार रूपी महाभारत में पराजय निश्चित होगी, हारेगा। दूसरे कौरवों के पक्ष में कौन है? मुख्यों के नाम देख रहे हैं हम। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पास क्या है? नेत्र नहीं है, दिखाई नहीं देता। देखने वाला कोई और है। कौन? संजय। मतलब
ये लोग कौन से होते हैं? जो अपनी आंखों देखी या अपने द्वारा अनुभव की हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करते। कोई कान भर के चला जाए उसकी बात मान लेते। जो दूसरे की कही को सत्य मान करके, दूसरे की कहे को सर्वस्व मान करके लोगों का आकलन कर लेते हैं, बड़े छोटे और द्वेष ईर्ष्या की भावना प्रकट कर लेते हैं, ये भी कौरव है। आपने खुद परखा, आपने खुद अनुभव किया, आपने खुद जाकर के देखा नहीं, कोई बोल गया उसकी बात मान ली। और एक बात बोलूं, कहीं ना कहीं कौरवों की संख्या ज्यादा है आज की डेट में पृथ्वी पर। हम कथा करके जाते हैं, अब कथा में सब लोग तो नहीं मिल पाते, तो जो लोग नहीं मिल पाते वो लोग पीछे पीछे बातें बनाते रहते हैं। महाराज जी तो करोड़ों रुपया लेते हैं आने का, इतने करोड़ से नीचे तो आते नहीं, इतने लाख तो लेते ही होंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती तब आते हैं महाराज जी। अरे बड़े इनके बहुत बड़ा महल है वृंदावन में, अंदर उसमें मणियां लगी हुई हैं और कई लोग उसमें सत्य भी मान लेते हैं। लोग बाग आके हमसे कहते हैं, अपनी पर्सनल बात कहनी नहीं मंच पर, कई लोग कहते हैं आके आपके बारे में ऐसा सुना था हमने, मैंने आपने मान लिया। सब मान रहे थे तो हमको भी मानना पड़ा। मैंने यही तो कौरव हैं। धृतराष्ट्र के पास क्या है? नेत्र नहीं है, स्वयं नहीं देखता है, संजय देख करके बताता है और जैसा बता देता है उसको वो मान लेते। ये कौरवों का दूसरा स्वरूप है। कौरवों का तीसरा स्वरूप क्या है? शकुनी मामा, जो आपका बहुत हितैषी बनता है। नहीं नहीं आप तो यूं ही करो, जो होगी सो देखी जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे परिवार बिखरेगा तो क्या, बिखरने दो, हम अपने ऊपर थोड़ी आने देंगे, आप तो करो, आप तो यही करो, यही होना चाहिए। और जैसे सब बिखरने लग जाए, कहाँ हो मामा, दिख नहीं रहे, पड़े हैं। आपने मेरी बात क्यों मानी, मैं तो पहले से अपाहिज था। अच्छा एक बात तो है, कौरवों के संगी साथी सारे अपंग और हैं। धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं है और शकुनी के पैर, वो कहीं ना कहीं से अपने विचारधाराओं से दुर्बल हैं। और विचारों से दुर्बल व्यक्ति वो दूसरे को आगे कर देता है और दूसरे को आगे करके कहता है तुम युद्ध करो, और कहीं ना कहीं इसका दूषित भोग फिर उसको भोगना पड़ता है। वो दौड़ करके जाता है, आपने ऐसा करवा दिया। शकुनी ये दूसरा, ये तीसरा महाभारत का पात्र है, जो स्वयं दुर्बल है पर दूसरों को कहता है तुम अपनी बुद्धि लड़ाओ, ऐसे लड़ाओ, मैं बुद्धि दे रहा हूं, करो तुम, और पूरा महाभारत का युद्ध दूषित कर देता है। पांचवा है कर्ण। कर्ण जानता है कि मैं पांडवों का भाई हूं, मैं पांडवों के ही वंश का हूं, पर बदले की आड़ में कि मेरी मां ने मेरा त्याग किया, मैं दुश्मनों का साथ दूंगा। वो जानता है कि कौरव मेरे नहीं है, मेरे तो पांडव ही हैं, कुंती का पुत्र है कर्ण, पर कौरवों के पक्ष में किस लिए है कि इन लोगों ने मुझे अस्वीकार किया है, इन लोगों ने मेरे साथ बचपन से बुरा बुरा किया है, अब मैं इनको इनके ही विरोधियों के साथ लड़ करके इनको नाश करूंगा। कई लोग ऐसा करते हैं, राजनीति में तो बहुत होता है, कोई राजनेता बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। देखो कथा मंच ऐसा है, सबके लिए होती हैं यहाँ बातें, यहाँ पर किसी का पक्ष किसी का विपक्ष नहीं देखा जाता। आप मेरी बात, आप मुझे टिकट नहीं दोगे तो लो मैं अभी बदलता हूं पार्टी, दूसरी पार्टी में चले गए, फिर विपक्षी से लड़ रहे हैं, फिर वहां जाकर अरे आप तो कुछ दिन पहले वहां थे, अरे वहां बहुत बेकार हो रहा था, पहले उनके इतने गुणगान गा दिए, वीडियोस बना बना के सब जगह इंटरव्यू में जा जाके पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी वालों ने बेचारों ने कुछ काम नहीं किया, अच्छा उनको टिकट विकेट नहीं दी,
दूसरी पार्टी में जाके फिर सारी पोल खोल दी, नहीं ये तो यहां भी बुरे थे, इधर भी बुरे थे, ऐसे थे वैसे थे। ये कर्ण है। ये सब जो विचारधाराएं हैं ये हारने वाली विचारधाराएं हैं। संसार के महाभारत में हार जाओगे अगर इन विचारधाराओं पे हो तो। कर्ण जो है तो पांडव, पर अपना पक्ष बदल देता है। अब पांडव कौन है? हमने बुरे तो सुन लिए, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है राम जी की कथा सुन ली, कृष्ण की कथा सुन ली, अब कभी कभी रावण की भी सुनानी चाहिए। क्यों सुनानी चाहिए वो सुन लो पहले। कि रावण के जो व्यवहार विचार हैं उनको जब बताया जाएगा तो व्यक्ति को मानो जैसे शीशा दिखाया जाएगा कि भाई देखो अगर ये तुम में तो तुम भी रावण हो। व्यक्ति सुधरे। अब क्या अच्छा अच्छा बताया जाता है, ठाकुर जी ऐसे, प्रहलाद जी ऐसे, ध्रुव जी ऐसे, नरसिंह मेहता ऐसे, सूरदास ऐसे, सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें जब बताई जाती तो लोगों को लगता हाँ सब अच्छे ही हैं, हम तो कभी बन नहीं पाएंगे। पर जब दूषित लोगों के गुण बताए जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने ऊपर ऐसा लगेगा यार ये जो लक्षण बताया गया ये तो मुझ में है, तो मुझे इस पर काम करना चाहिए। दूषित लक्षण। कौरवों के तो कुछ अंश हमने सुने, पर अब पांडवों के सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5। युधिष्ठिर का स्वरूप है धर्म, भीम का स्वरूप है बल, अर्जुन का स्वरूप है आत्मा, नकुल का स्वरूप है बुद्धि और सहदेव का स्वरूप है सुंदरता। ये 5 लक्षण हमारे अंदर हैं। कौन कौन से? धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, सुंदरता। इन 5 में से एक भी अगर हमारे पास है तो हम पांडव हैं। अगर हमारे जीवन में धर्म है तो हम युधिष्ठिर हैं। हम में बल है, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो धन का बल हो, चाहे वो बौद्धिक बल हो, किसी भी प्रकार का बल। बल का मतलब क्या होता है? जो किसी भी रुकावट को परास्त कर सके वो बलवान माना जाता है। आपके पास कोई भी बल है तो आप भी